हेलो एवरीवन, मैं बलवंत सिंह बीबीसी स्टडी यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी विद्यार्थियों को बीबीसी परिवार की तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली आपके लिए खुशियां और उमंग लेके आए, हम ऐसी ऐसा करते हैं। इसी के साथ आप सभी सैनिटरी इंस्पेक्टर के विद्यार्थियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। केंद्र सरकार ने सैनिटरी इंस्पेक्टर के विद्यार्थियों के लिए एक रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया है। उसी नोटिफिकेशन के संबंध में जो महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं आज हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक वैकेंसी सैनिटरी इंस्पेक्टर के विद्यार्थियों के लिए जारी की गई है। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा ये रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। चलिए बात कर लेते हैं रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में। तो सबसे पहले नोटिफिकेशन जारी किसने किया है? तो नोटिफिकेशन जारी किया है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर, फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली के द्वारा यह रिक्रूटमेंट जारी किया गया है, जिसका एडवर्टाइजमेंट नंबर A12034/02/2023 PHIH है। 10 नवंबर को नोटिफिकेशन आपके लिए जारी किया गया है, जिसमें बहुत सारी वैकेंसीज इंक्लूड की गई हैं। उसमें सैनिटरी इंस्पेक्टर की वैकेंसी को भी यहाँ पर स्थान दिया गया है। तो बात कर लेते हैं सैनिटरी इंस्पेक्टर के जो एस्पिरेंट जो विद्यार्थी हैं उनके लिए कौन सी वैकेंसी आई है। तो इसी एडवर्टाइजमेंट में हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर की जो वैकेंसी है वो सीरियल नंबर 10 पर आपको हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर की वैकेंसी मिलेगी। सीरियल नंबर 10 पर यह वैकेंसी आपको दी गई है। नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें कितनी रहेगी, तो 30 नंबर ऑफ वैकेंसी रहेगी आपकी अनरिजर्व। एससी के लिए 18 है, अनरिजर्व 30 है, प्लस एससी के लिए आपकी 18 है, एसटी के लिए आपकी 10 है, ओबीसी के लिए आपकी 5 है, ईडब्ल्यूएस के लिए आपकी 7 है। और एक 3 वैकेंसीज आपकी पीडब्ल्यूबीडी के लिए यहां पर रखी गई है। तो इस प्रकार बात करें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हो गई अपनी 30 प्लस 18 48 प्लस 10 58 58 प्लस 12 70 प्लस 3 73। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हो गई अपने यहाँ पर 73 नंबर ऑफ टोटल वैकेंसीज हो गई। बात करें पे मैट्रिक्स की, तो सैनिटरी इंस्पेक्टर की जो ये पोस्ट दी गई है, इसके लिए जो हेल्थ इंस्पेक्टर के नाम से जो पोस्ट है, पोस्ट की जो नाम है वो रहेगा अपना हेल्थ इंस्पेक्टर। इस पोस्ट के लिए जो पे मैट्रिक्स रहने वाला है वो इसका लेवल 6 दिया गया है। 6 पे मैट्रिक्स ये रहेगा। इसकी अपने आगे जानकारी दे देंगे इसमें क्या पे स्केल रहने वाला है। बात करें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस की, तो यहाँ आपको 2 ऑप्शन दिए गए हैं। आप 2 प्रकार से यहाँ पर क्वालिफाई हो सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है भी बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन। आप किसी भी संकाय से आपने बैचलर डिग्री हासिल की हो, बीए, बीकॉम, बीएससी, जो भी डिग्री आपने हासिल की है, आप ग्रेजुएट हो चुके हैं, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। लेकिन उसके साथ क्या चाहिए? ग्रेजुएशन डिग्री के साथ साथ आपको क्या चाहिए? डिप्लोमा इन हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर और डिप्लोमा इन हेल्थ इंस्पेक्टर और डिप्लोमा इन सैनिटरी हेल्थ इंस्पेक्टर फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी। इसका मतलब हमें क्या चाहिए? ग्रेजुएशन के साथ साथ सैनिटरी इंस्पेक्टर, हेल्थ इंस्पेक्टर या हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर का डिप्लोमा चाहिए, तो आप यहां पर एलिजिबल होते हैं। किसके लिए? हेल्थ इंस्पेक्टर के लिए। इसके अलावा अगर आप ग्रेजुएट नहीं है तो भी एक विकल्प दिया गया है। दूसरा विकल्प कौन सा है कि आपके पास 12th क्लास आपके पास होनी चाहिए, 12th या उसके इक्विवेलेंट आपने पास आउट किया होना चाहिए। उसके अलावा डिप्लोमा तो कंपलसरी है ही है। सैनिटरी इंस्पेक्टर, हेल्थ इंस्पेक्टर और सैनिटरी हेल्थ इंस्पेक्टर का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। अगर आपने ग्रेजुएशन की है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ग्रेजुएशन नहीं की है तो आपके लिए एक्सपीरियंस भी यहाँ पर दिया गया है। तो उसके लिए 2 years एक्सपीरियंस इन डीलिंग विद सैनिटाइजेशन वर्क्स इन एनी रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी संगठन में, रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन में आपका 2 साल का यहाँ पर क्या होना चाहिए? एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आप 12th बेस पे अप्लाई कर रहे हैं, सैनिटरी इंस्पेक्टर का डिप्लोमा आपके पास होना ही होना कंपलसरी है। अगर आप 12th बेस पे अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। और अगर आप ग्रेजुएशन बेस पे अप्लाई कर रहे हैं तो आपको एक्सपीरियंस की जरूरत यहाँ पर नहीं है। तो इन 2 तरीकों से आप अप्लाई कर सकते हैं। लेवल जो रहेगा वो 6 पे मैट्रिक्स का रहेगा। बात करें एज की,
तो 30 ईयर से अबव नहीं होनी चाहिए, नॉट एक्सेडिंग 30 ईयर्स। क्लोजिंग जो डेट रहेगी, उस क्लोजिंग डेट से डेट तक जो एज है परीक्षार्थी की वो 30 ईयर से ऊपर नहीं होनी चाहिए। मैक्सिमम एज यहाँ पर 30 ईयर्स रखी गई है। आगे बात करें इंपॉर्टेंट जो डेट्स हैं उनके बारे में बात करें तो ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने की जो डेट रहेगी वो 10 नवंबर से 30 नवंबर तक जो लास्ट डेट रहेगी वो अपने क्या रहने वाली है, 30 नवंबर 2023 इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। स्टार्ट कब से हो चुके हैं ये, 10 नवंबर से फॉर्म फिल होने स्टार्ट हो चुके हैं और 30 नवंबर इसकी लास्ट डेट रहने वाली है, लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑनलाइन ही फिल करनी पड़ेगी। इसके अलावा लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन, टाइम क्या रहेगा इसका, 30 तारीख को रात को 11:45, 12 बजे तक का टाइम नहीं दिया गया, रात को 11:45 का टाइम दिया गया है, ये ध्यान रखें। इसके अलावा ऑनलाइन जो फी पेमेंट का जो टाइमिंग दिया गया है लास्ट डेट उसकी आपको 1 दिसंबर रात को 11 बजे तक आप कर सकते हैं। अगर बात करें एडमिट कार्ड कब तक आ जाएंगे तो यहां विस्तृत में जानकारी दे रखी है, टेंटेटिव एग्जाम डेट्स दे रखी है कि एडमिट कार्ड प्राप्त करने की जो टेंटेटिव डेट है, किस डेट तक आपके एडमिट कार्ड आने की संभावनाएं रहेंगी, तो फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर 2023। जैसे आपने ऑनलाइन प्रोसेस कंप्लीट की उसके जस्ट बाद अगले वीक में एडमिट कार्ड जारी करने की प्रोसेस जारी कर दी जाएगी। सीबीटी टेस्ट होगा, यहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, शेड्यूल फॉर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। तो ये एग्जामिनेशन होने की संभावना दी गई इनके द्वारा दी गई है सेकंड वीक ऑफ दिसंबर के सेकंड वीक में इन्होंने एग्जाम रखने की संभावना व्यक्त की है। इसके अलावा रैंक कब तक डिक्लेयर कर देंगे, थर्ड वीक में डिक्लेयर कर देंगे और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के जो प्रोसेस है वो फोर्थ वीक में कंप्लीट कर देंगे। इनका कहना है कि हेल्थ मिनिस्ट्री का कहना है कि दिसंबर में हम इसकी प्रोसेस क्या कर देंगे, पूरी कर देंगे, नवंबर में इसके एग्जाम फॉर्म फिल होंगे और दिसंबर में हम पूरी प्रोसेस एडमिट कार्ड से लेकर एग्जाम से लेकर रिक्रूटमेंट स्क्रूटनी से लेकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक सारी प्रोसेस ये दिसंबर में पूरा करना चाहते हैं। अब उसके बाद कुछ जो महत्वपूर्ण सूचनाएं, सामान्य सूचनाएं, तो सबसे पहले एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड थ्रू ऑनलाइन मोड। एप्लीकेशन सिर्फ ऑनलाइन मोड में भरी जाएगी, सिर्फ ऑनलाइन ही आप अप्लाई कर सकते हैं, ऑफलाइन अप्लाई करने का यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया गया है। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा जो हिंदी और इंग्लिश मीडियम में होगा। इसके अलावा थर्ड लैंग्वेज यहाँ पर नहीं दी जाएगी, कोई भी लोकल लैंग्वेज नहीं होगी, सिर्फ हिंदी और इंग्लिश में आपको एग्जाम देना होगा। और जितने भी जो डॉक्यूमेंट होंगे वो आपके पास रेडी होने चाहिए, कब तक, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डेट आती है तब तक आपके पास रेडी होनी चाहिए। इसके बाद बात करें इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं, एडमिट कार्ड पोस्ट के द्वारा सेंड नहीं होंगे, जैसा कि आपको पता है ऑनलाइन एग्जामिनेशन में ऐसा नहीं होता, एडमिट कार्ड सारे आपको ऑनलाइन डाउनलोड करने पड़ते हैं। तो एडमिट कार्ड आप कहां से डाउनलोड कर सकते हैं, वेबसाइट दी गई है https://aiihph.gov.in से, या फिर जो अदर वेबसाइट्स भी दे रखी हैं आप, हम इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल देंगे, वहां से आप जाकर क्या कर सकते हैं, एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, फॉर्म आप वहां से आकर फिल कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन की बात करें तो आगे उसको आपकी वहां एज रिलैक्सेशन की जानकारी भी आपको दे दी जाएगी। अब बात कर लेते हैं पे स्केल की। पे स्केल जो रहने वाली है, स्टार्टिंग में आपको बताया था कि जो अपना हेल्थ इंस्पेक्टर का जो एग्जाम होगा वो कौन सा था, लेवल 6 का था। तो लेवल 6 के लिए जो पे स्केल रखी गई है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है 35,400 से 1,12,400। पे स्केल कितने रहने वाली है इसकी, 35,400 से 1,12,400। तो एक हेल्दी पे स्केल पर यहां पर रखा गया है इसको। एज लिमिट की बात करें तो स्टार्टिंग में आपको बता दिया गया एज लिमिट 30 ईयर से ऊपर नहीं होनी चाहिए। बाकी जो रिलैक्सेशन है वो आपको बता देंगे कौन कौन सी कैटेगरी में क्या क्या रिलैक्सेशन है। बात करें नेशनलिटी की, सिटीजनशिप की, तो जो एप्लीकेंट है वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, भारत के किसी भी हिस्से में रह रहे हो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, तो सभी के लिए ओपन है ये। बात करें एज रिलैक्सेशन की तो जो SC ST के जो कैंडिडेट हैं उनको 5 साल की एज रिलैक्सेशन दी गई है, 35 ईयर्स तक वो बढ़ सकते हैं। ओबीसी के लिए 3 साल की दी गई है, एक्स सर्विसमैन के लिए भी यहाँ पर 3 साल की
छूट दी गई है। वहीं बात करें PWBD के लिए, तो इनको यहाँ पर सामान्य जो एज रिलैक्सेशन है वो 10 साल की है, और SC/ST को +5 मिलाकर 15 साल की होगी। OBC के लिए कितनी होगी अपनी, 13 साल होगी। इसी प्रकार जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं उनको भी 5 साल की यहाँ पर एज रिलैक्सेशन दी गई है। जो डॉक्यूमेंटेशन प्रक्रिया है वो आपको कब तक पूरी करनी होगी, वो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब टेंटेटिव जो डेट दे रखी है 4th वीक ऑफ दिसंबर में, तब तक पूरी करनी होगी। बात करें एक और महत्वपूर्ण पक्ष की, एप्लीकेशन फीस क्या रहने वाली है। तो जो सामान्य जो एप्लीकेशन फीस रहेगी वो आपकी 600 रुपए रहने वाली है। जो सामान्य कैटेगरी के विद्यार्थी हैं उनको 600 रुपए पे करने होंगे। अब बात कर लेते हैं बाकी जो अदर बच गए। अब इसमें किस किस को दे रखा है, सबसे पहले वुमेन जो कैंडिडेट है, वीमेन जो महिलाएं जो भी हैं, जो भी महिलाएं एग्जाम एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रही हैं, या फिर SC के जो कैंडिडेट्स हैं, या ST के जो कैंडिडेट हैं, या PWBD के जो कैंडिडेट हैं, उनको एग्जाम फीस में क्या दी गई है, छूट दी गई है। तो उनके लिए एग्जाम फीस 0 रहने वाली है, और अदर जो बच गए उनके लिए 600 रुपए रहने वाली। तो SC/ST, PWBD और जितनी भी महिलाएं हैं उन सबको एग्जाम फीस में छूट दी गई है, उनको एग्जाम फीस नहीं पे करनी है। बाकी कैंडिडेट्स के लिए 600 रुपए एग्जाम फीस यहाँ पर रखी गई है। ऑनलाइन एग्जाम फीस भरी जाएगी 1 दिसंबर 2023 तक, इसको अपने यहाँ पर फिल कर सकते हैं। बात करें एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ रहेंगे, तो एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ संभावित है, तो एग्जामिनेशन सेंटर आपके दिल्ली NCR में हो सकते हैं, चेन्नई में, बेंगलोर में, मुंबई में, लखनऊ में, रांची में, चंडीगढ़ में, गुवाहाटी और कोलकाता। इन स्थानों पर इसके क्या होंगे, अपने CBT एग्जामिनेशन के लिए सेंटर होंगे। तो ऑल ओवर इंडिया में सेंटर दिए गए हैं। तो ऑल ओवर इंडिया के विद्यार्थियों के लिए जो सैनिटरी इंस्पेक्टर का डिप्लोमा जिनके पास है उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। केंद्र सरकार के अधीन ये एक सुनहरा उनके पास अवसर है जॉब प्राप्त करने का। तो विद्यार्थियों को अपना जो प्रीफर्ड एग्जामिनेशन सेंटर है तो वो उसी ऑर्डर में चूज करना होगा, उनको उसी हिसाब से आवंटित करने की यहाँ पर प्रयत्न किया जाएगा। बात करें एग्जामिनेशन स्कीम की, तो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। अब बात करें भी क्वेश्चंस किस प्रकार के होंगे, तो क्वेश्चंस यहाँ पर MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे, तो टोटल नंबर ऑफ जो क्वेश्चंस है वो 60 होंगे, 60 क्वेश्चंस होंगे, और प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा। तो टोटली एग्जाम हो गया अपना 240 मार्क्स का एग्जाम हो गया। तो 240 नंबर का एग्जाम होगा 240 मार्क्स का। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 60, और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 4 नंबर मार्क्स यहाँ पर आवंटित किए जाएंगे। और समय दिया गया आपको 60 मिनट का यहाँ पर समय दिया गया है। टोटल 60 मिनट में हमें कंप्लीट करने होंगे। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में पेपर आपके पास ऑनलाइन अवेलेबल होगा। और जो भी आप रॉन्ग अटेम्प्ट करते हैं तो नेगेटिव मार्किंग एप्लीकेबल है 1 नंबर, -1 नंबर आपको अलॉट किया जाएगा एक रॉन्ग अटेम्प्ट के लिए। राइट अटेम्प्ट के लिए आपको 4 प्लस में होंगे, और रॉन्ग के लिए आपको -1 मार्क्स यहां पर अलॉट किया जाएगा। बात करें एग्जामिनेशन सिलेबस की, तो द सिलेबस फॉर द एग्जामिनेशन विल बी सिलेबस फॉर द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, कि जो भी आप एग्जाम, इसमें बहुत सारी वैकेंसीज दी गई हैं, तो जो भी आप वैकेंसी फिलअप करें, जैसे अपने अभी हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर की बात करें, हेल्थ इंस्पेक्टर की बात कर रहे हैं, तो उसका जो एक सिलेबस होगा वो जो आपने सैनिटरी इंस्पेक्टर डिप्लोमा किया है उस डिप्लोमा में जो आपका सिलेबस था वही सिलेबस आपका यहां रहने वाला है। तो सिलेबस क्या हो गया, जो आपने सैनिटरी इंस्पेक्टर के डिप्लोमा करते समय जो सिलेबस आपने पढ़ा है वो सारा का सारा सिलेबस यहाँ पर कवर अप किया जाएगा। उसी सिलेबस में यहाँ क्वेश्चन होंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 60 रहेंगे, और प्रत्येक 4 मार्क्स का यहाँ पर रहने वाला है। अब बात करते हैं अप्लाई कैसे करेंगे, तो अप्लाई आपको ऑनलाइन करना होगा। जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं वो आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम इसका लिंक डलवा देंगे, वहां से आप क्लिक करके क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। टेंटेटिव डेट्स हमने आपको पहले ही बता दी है। आगे बात करें लिंक आपको दिया हुआ है HIIDHSCBTE exam.in।
यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। 30 नवंबर 2023 तक लास्ट डेट इसकी रखी गई है। हेल्पलाइन नंबर यहाँ पर आपके लिए जारी किए गए हैं 8009653655। किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो, समस्या हो तो आप इन हेल्पलाइन नंबर से सूचना ले सकते हैं। इसके अलावा हेल्पलाइन के लिए आपको ईमेल आईडी भी दी गई है, तो ईमेल आईडी से आप संपर्क कर सकते हैं, वहां पर भी आप अपनी सूचनाएं साझा कर सकते हैं किसी भी प्रकार की आपको सहायता चाहिए तो एक बार फिर से बीबीसी स्टडी ऐप परिवार की तरफ से आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली के फेस्टिवल सीजन को देखते हुए हैप्पी दिवाली स्पेशल ऑफर बीबीसी स्टडी आपके लिए लेकर आया है, जिसमें 20% ऑफ सभी प्रकार के जो अपने ऑनलाइन कोर्सेज हैं उसमें 20% ऑफ का यहाँ पर हमने प्रावधान रखा है। तो हैप्पी दिवाली स्पेशल ऑफर का आप फायदा ले सकते हैं। कब तक ले सकते हैं? 14 नवंबर तक आपको ये फायदा यहाँ पर मिल सकता है। 14 नवंबर 2023 तक आप किसी भी प्रकार का कोर्स अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से लेते हैं तो आपको 25% का डिस्काउंट यहाँ पर मिलेगा। तो जितने विद्यार्थी सैनिटरी इंस्पेक्टर के हैं उन सभी विद्यार्थियों के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, बहुत ही सुनहरा मौका मिला है उनको। एक जोरदार वैकेंसी आई है, तो उस वैकेंसी में आप अपना फॉर्म फिल करें और एग्जाम भी इसके जल्दी होने वाले हैं। और सिलेबस भी इसका वही है जो नॉर्मल आप पढ़ते आ रहे हैं विभिन्न एग्जाम्स में। तो आप चाहे महाराष्ट्र से हो, चाहे आप झारखंड से हो, चाहे आप राजस्थान से हो, चाहे यूपी से हो, चाहे बिहार से हो, चाहे आसाम से हो, चाहे आप अंडमान निकोबार से हो, चाहे इंडिया के किसी भी क्षेत्र से हो, सभी विद्यार्थियों के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। एक बेहतरीन पे स्केल के साथ सेंट्रल गवर्नमेंट में एक जोरदार वैकेंसी है। तो आप उस वैकेंसी का जो फॉर्म है उसको अप्लाई करें और आपको बीबीसी स्टडी ऐप परिवार की तरफ से आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी अगली सूचना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।